चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद हिंसक होता जा रहा। नवी मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक की बसों पर ब्लैक पेंट स्प्रे करके विरोध जताया। वहीं सोलापुर में भी स्थानीय संगठनों ने कर्नाटक की बस पर कर्नाटक सीएम बोम्मई की फोटो लगाकर ब्लैक पेंट स्प्रे कर दिया। लोकसभा में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि पिछले 10 दिनों से महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच मुद्दा चल रहा। हमारे पड़ोसी राज्य कर्नाटक के सीएम नॉनसेंस बोल रहे, वो महाराष्ट्र को अलग करने की बात कर रहे। तेलंगाना भाजपा का बड़ा आरोप, ड्रग्स लेते हैं केसीआर के बेटे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बेटे केटीआर पर राज्य के भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने ड्रग्स लेने का आरोप लगाया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक संजय कुमार ने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर के ब्लड और बालों का सैंपल अगर मिल जाए तो यह दावा साबित कर देंगे। केटीआर के आरोप पर कहा कि यह ट्विटर टिल्लू कहता है कि मुझे तंबाकू चबाने की आदत थी। यह एक बड़ा झूठ है। शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने की अपील, कहा कि सदन चलने दें। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले पीएम मोदी ने मीडिया से बात की और सभी दलों के नेताओं से अपील की कि सदन की कार्रवाई को चलने दें, बिना शोरगुल और व्यवधान की चर्चाओं को आगे बढ़ाएं। 15 दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम ने कहा कि पहली बार सदन में आए युवा सांसदों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अवसर देंगे। अभिनेता परेश रावल को कोलकाता पुलिस ने 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। अभिनेता परेश रावल को कोलकाता पुलिस ने 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। बीजेपी नेता ने एक चुनावी रैली में बंगालियों पर टिप्पणी की थी। हालांकि उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांग ली थी। पूर्व सांसद और माकपा नेता मोहम्मद सलीम ने परेश रावल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सीबीआई ने तेलंगाना सीएम की बेटी को समन भेजा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को नया समन जारी कर दिया है। पहले एजेंसी ने कविता से 6 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा था, जिसके बाद उन्हें व्यस्तता का हवाला देकर किसी और दिन पूछताछ करने की अपील की थी। अब एजेंसी ने उन्हें 11 दिसंबर को हाजिर होने का आदेश दिया है। दुश्मनों पर कहर बरपाएंगे नई मिसाइल से लैस सुखोई विमान। 250 किलोमीटर दूर से लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम बनाए गए। भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले दुश्मनों की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना सुखोई MKI 30 लड़ाकू विमानों को नई मिसाइल से लैस कर चुकी है। स्वदेशी हाई स्पीड लो ड्रैग मिसाइल से लैस सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान दुश्मनों पर कहर बरपाने वाले हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में देखा गया चीन का जासूसी जहाज। बंगाल की खाड़ी में भारत करने वाला है मिसाइल परीक्षण। बंगाल की खाड़ी में भारत द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण से पहले चीन का जासूसी जहाज युआनबांग 5 हिंद महासागर क्षेत्र में दाखिल हो चुका है। यह चीनी जहाज विभिन्न निगरानी और खुफिया उपकरणों से लैस है और इसमें बताया गया कि बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट निगरानी में सक्षम चीनी जहाज की आवाजाही पर भारतीय नौसेना नजर रखे हुए है। चीतों को फिर से वापस लाकर देश ने अपनी जिस गलती को 70 सालों के बाद दुरुस्त किया, वैसे में अब वह किसी भी और वन्यजीवों को खोना नहीं चाहेगा जिसे लेकर उसे पछतावा हो, साथ ही दुनिया भर में उसकी छवि भी खराब हो। वही वजह है कि विलुप्त होने के कगार पर खड़ी सोन चिरैया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण को लेकर देश में एक बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी है, जो टाइगर या चीता प्रोजेक्ट की तर्ज पर देश भर में चलेगा। फिलहाल केंद्र सरकार इस मुहिम में तेजी से जुट चुकी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA डोभाल ने पाकिस्तान और चीन पर साधा निशाना, कहा अफगानिस्तान को नहीं बनने दे आतंकवाद की शरणास्थली। बदलते वैश्विक हालात में मध्य एशिया के क्षेत्र भारत की आर्थिक एवं रणनीतिक हितों के लिए काफी महत्वपूर्ण मान चुके हैं। मध्य एशिया के 5 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ भारत की सुरक्षा बैठक न सिर्फ बहुत अहम रही, बल्कि इन देशों के जरिए भारत ने पाकिस्तान और चीन की उन नीतियों को सामने लाने में कोई कोताही नहीं की है जो कि दीर्घकालिक हितों के खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री टेनी के बेटे पर चलेगा हत्या का मुकदमा। लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा समेत 14 पर आरोप तय किया गया। लखीमपुर के चर्चित तिकोनिया हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा, टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा। दरअसल एडीजे कोर्ट ने मामले में दाखिल चार्जशीट के आधार पर इन सभी पर आरोप तय कर दिए हैं। अब गवाहों की पेशी होगी। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। इस हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। चुनावी मोड में आई कांग्रेस, राजस्थान समेत 3 राज्यों के प्रभारी बदल दिए। बीजेपी भी जल्द बदल सकती है। दिल्ली समेत आधे राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष। कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए 3 राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। इसमें राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ शामिल है। पंजाब के पूर्व मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान, कुमारी सैलजा को छत्तीसगढ़ का और शक्ति सिंह गोहिल को दिल्ली के अलावा हरियाणा का भी प्रभारी बनाया गया। नई नियुक्तियों को लेकर महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पत्र जारी कर दिया है। सैलजा ने पुनिया, रंधावा ने अजय माकन और गोहिल ने विवेक बंसल का स्थान लिया है।
हिमाचल कांग्रेस में सरकार बनने से पहले मुख्यमंत्री को लेकर घमासान। हिमाचल कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान छिड़ गया। सूत्रों की माने तो हॉली लॉज विरोधी धड़े के कुछ नेता पार्टी आलाकमान को करीब 6 पत्र भेज चुके हैं। इसमें चुने हुए विधायकों में से ही मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है। इन पत्रों को सीधे तौर पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह परिवार को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में जिन 8 चेहरों के नाम मुख्यमंत्री की रेस में गिने जा रहे हैं उसमें प्रतिभा सिंह भी शामिल है।